फाउंडेशन टीम, फाउंडर चेयरमैन, GIFT न्यूज़ मीडिया चीफ एडिटर। आज हमारे ऑफिस में, क्या नाम है आपका? रमेश रमेश, नाम बोलना पूरा। रमेश वासुदेव कांदरीकर। रमेश वासुदेव कांदरीकर, ये इनको प्रशांत राइडे सर लेके आए हैं। इनको ऑफिस में लाने की वजह ये है कि ये समता अनाथ सेवा आश्रम नागपुर यहाँ से जुड़े हुए हैं। समता सेवा अनाथ आश्रम वही आश्रम है जिसे 10/7/2020 में हमारे फाउंडेशन के जरिए अवैध रीति से अनाथ आश्रम चलाने के जुर्म में पकड़ाया गया था। इनके ऊपर FIR दर्ज है यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में। इस दिन हमारे साथ यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के DB ऑफिसर्स, बाल कल्याण अधिकारी मुस्ताक पठान सर, अर्पणा कोल्ले मैडम, महिला की जो अधिकारी है उनकी टीम, ये सब सिविल ड्रेस में साथ में थे। सभी इंट्रोगेशन करने के बाद पता चला कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, अवैध रीति से ये लोग अनाथ आश्रम चलाते हैं। कुछ स्टिंग ऑपरेशंस हमारे थे जो हमने फुटेजेस ऑलरेडी समता सेवा यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में दे चुके हैं, जिसमें ये मेंशन हो रहा था कि इनके पास बच्चे है ही नहीं। ये बच्चे जब हमें प्रोग्राम करना रहा तो आजू बाजू के बच्चे जमा करते हैं और सारा पैसा इनका अंदर होता है। ये लोग एक फाइल लेके घूमते हैं, इनको फाइल मिलती है जिसमें नितिन राउत सर से लेके तो अलग अलग मिनिस्टर्स की फोटो लगा देते हैं कि ये लोगों ने विजिट किया हुआ है तो जाके आप लोग पेमेंट लेके आओ। ये हम लोगों ने पकड़वा देने के बाद इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ था भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 420 इनके ऊपर दाखिल होने की वजह ये थी कि जो हम लोग मासूम जनता जो है गरीब बच्चों के निवारण के लिए या गरीब बच्चों के लिए पैसे देती है, जो हमारे ईमानदारी का और मेहनत का पैसा होता है, तो जनता के साथ धोखाधड़ी, शासन के साथ धोखाधड़ी, प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करके इनके ऊपर एक 420 की केस बैठी हुई थी। साथ ही बाल न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत इन पे कलम 42 भी बैठी हुई थी। ये केस चल के 6 महीने 7 महीने होने के ही थे तो इनका एक एजेंट जिसका नाम परमार है, वो अचानक से मेरे ही घर में आया स्लिप बुक लेके, ताकि मैं उसे पेमेंट करी गरीब बच्चे के लिए। इसे मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद मैं अजनी पुलिस स्टेशन उसको लेके गई। वहां पे तब PI खांडेकर साहब कार्यरत थे। इस व्यक्ति का नाम है जीवन देव परमार। इसके पास भी ये आई कार्ड, ये प्रमाण पत्र था। इसकी न्यूज हम लोगों ने मीडिया में दी थी, लाइव न्यूज, जिसमें PI खांडेकर साहब के भी बोल थे। उन्होंने भी हमसे प्रॉमिस किया था कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी और हम भी जनता निश्चिंत रहती है, हम समाज से भी निश्चिंत रहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। इसके बावजूद भी अशोक बहादुर जो इस संस्था के अध्यक्ष है, इन जैसे लीडर, हम तो इनको गुंडा ही बोलेंगे, लीडर लोग जनता की लुटेरे लोग लूटपाट करते हुए रहते हैं। ये जीवन परमार केस होने के बाद आज अचानक ऐसा हुआ कि हमारे ही एक सोशल वर्कर मित्र प्रशांत आइडे जी जो बेलतरोड़ी में रहते हैं, इनके यहाँ ये बाबा जी ये रसीद बुक लेके गए बच्चों की सेवा के लिए पेमेंट मांगने। हमारे साथ पिछले 3-4 महीनों से जुड़े रहने के बाद प्रशांत सर को इस केस के बारे में थोड़ा सा पता था। उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा, मैडम ये कोई सेवा आश्रम से आए हैं। फोन में हमारी बातचीत होने के बाद पता चला ये तो वही समता अनाथ सेवा आश्रम है। तो सर उसको ऑफिस लेके आए, जो हमारा न्यू कैलाश नगर स्थित ऑफिस है, यहाँ लेके आए। इसके बाद जब हमने बाबा जी को डोनेशन देने की बात की तो हमें सारी चीजें उसमें दिख रही है कि इनके पास स्लिप बुक है, इनके महीने की कमाई कम से कम एक स्लिप बुक की 30,000 है। इनके पास 4 स्लिप बुक्स होती है इनके ID कार्ड के हिसाब से, और इनके ID कार्ड में इनका ID कार्ड 1 मंथ वैलिड होता है। ये इनका ID कार्ड है जो 1 मंथ वैलिड होता है। लीजिए आपका ID कार्ड लीजिए।
इनकी ये पूरी फाइल है। इस चैनल के माध्यम से या इस बातचीत के माध्यम से हम जनता तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम सोशल वर्कर्स जो समाज में परिवर्तन लाने, समाज की मदद करने के लिए दिन रात एक करते हैं। हम कोई पैसे नहीं ले रहे या हमें कहीं से पेमेंट नहीं आ रहा या हम कोई गवर्नमेंट फंडिंग लोग नहीं है। हम हमारे मन से, हमारे दिल से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसमें हमें इस तरीके के लोग मिल जाते हैं। हम चाहते हैं हमारी तरफ से और हेल्प हो जाए प्रशासन को, शासन को। बावजूद इसके हम लोग अपने आप को फेल्यूर पा रहे हैं कि हम 2 बार पकड़ा के दे रहे हैं, तीसरी बार फिर वही व्यक्ति हमारे यहाँ पेमेंट के लिए आ रहा है। तो उन्हें किन लोगों का सपोर्ट है? आप लोगों तक बात पहुंचाने का मतलब यही है कि आप लोग अगर किसी को पेमेंट देते हैं तो ये रजिस्टर्ड है या नहीं, ये प्रॉपर व्यक्ति तक पेमेंट जा रहा है या नहीं, इसका उपयोग कैसा हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत का पैसा है। कुछ चीजें इस संस्था के अध्यक्ष अशोक बहादुरे जी के लिए मैं इन्हीं काका से पूछना चाहती हूँ। काका, अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। रमेश वासुदेव कांदरीकर। काका, आप अशोक बहादुरे के समता अनाथ आश्रम से कब से जुड़े हुए हैं? 3 साल से। 3 साल से जुड़े हुए हैं। इस बीच में आपको कितने लोग ऐसे मिले जैसे सवाल हम लोगों ने पूछे? उधर जवाब दीजिए। कितने लोग ऐसे मिले जिन्होंने ऐसे सवाल आपसे पूछे पेमेंट देते वक्त, इंक्वायरी की? नहीं, किसी ने नहीं। मीन्स अशोक बहादुरे के लिए हम ही काली बिल्लियां है जो उसको आड़ जाती है हमेशा। चलो, अच्छी बात है। बहादुरे को आप कितने सालों से पहचानते हैं? अशोक बहादुरे को जब से काम कर रहा हूँ, जब से पहचान। कब से काम कर रहे हैं? अभी 3-4 साल हो गए। 3-4 साल, 3 या 4 साल। लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के पहले से। अच्छा, आपको बहादुरे तक किसने पहुंचाया? कोई आदमी था काम करने वाला, उन्होंने मेरे को भिजवाया। तो बोले, हम बोले 800 रुपये लिखते हैं, बोले। तो वो बोले 800 रुपये लिखते हैं, बोले 800 रुपये लगेंगे, बोले। 800 रुपये का के? ये काट के। अच्छा, ये जो आई कार्ड, ये जो आपको दिया है आईडी कार्ड, इसके 800 रुपये। तो धीरे धीरे भी 1000 कर दिए। अच्छा, 1000। वो बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। 1000 कर दिए, तो अभी 1000 ही देते। अभी आप 1000 देते हैं। अच्छा, ये 1000 रुपये आप उनको देने के बाद आपको ऐसा आईडी कार्ड बना के मिलता है? आईडी कार्ड। ठीक। अब ये स्लिप बुक कितने पन्नों की है? ये 50 पन्नों की। 50 पन्नों की है। इसमें कोई आपको 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। इसमें से कितना पेमेंट अशोक बहादुरे को जाता है? कुछ में ये जो आप जो चेक देते हो तो वो चेक पे जमा होता है। यानी हम लोगों ने अगर आपको चेक दिया जी, तो वो वो चेक जमा उनके होता पास है। जाता है। हाँ। और ये स्लिप का पैसा? ये स्लिप का पैसा हमारे पास नहीं है। कोई 50 देते, कोई 100 देते, कोई 10 देते। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। इसमें हमारा पगार निकालना है। आपको पगार निकालना पड़ता है? पगार निकालना पड़ता है। अच्छा। वो पगार से पेट भरना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपके जैसे कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? अभी मैं तो अच्छे जन को जानता हूँ, पर इससे कितने हैं तो मेरे को पता नहीं है। 5-6 लोगों को आप जानते हैं? इससे मेरे को तो लगता है कि 40-50 आदमी होंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। पर मैं 5-6 आदमी को देख आते हुए, जैसा आपके इधर में आया है, मेरे इधर ही आया है, मेरे इधर तुम्हारी इधर और ही आया है, उनके इधर ही आया है। इसको ऐसे आपके हिसाब से कितने बच्चे इस अनाथ आश्रम में हैं? 5-6 बच्चे दिखते हैं। दोनों बहू है। हाँ। दोनों बेटे। हाँ। वो ये बहादुर साहब है, उनकी पत्नी है, और उनके लड़के के बच्चे हैं, और 4-5 बच्चे ऐसे दिखते हैं। अच्छा। नीचे में और ऊपर में 2 मंजिले, और ऊपर में टावर लगा हुआ है, वो भी टावर लगा हुआ है। टावर लगा है। आपके कहने के मुताबिक
अभी जैसे आपने सुबह हमारे जो मित्र है प्रशांत शेट्टी जी, आपने इनको बताया था कि यहाँ पे लड़कियों की शादी भी कराते हैं, अनाथ लड़कियों की शादी, तो ये बात कितनी सच है? मैडम अभी कोई अभी ये मेरे को मालूम नहीं, अभी तुम्हारे तुम लड़के भी है और वो बाजू वाली लड़की है क्या कौन है, तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा ना कि जैसा तुम 10-20 रुपए जो हमको देते हैं बाजू वाली का आपकी इच्छा है, आपके अच्छे संबंध रह जाते हैं, तो आपकी इच्छा है कि मैं भी 1000-2000 रुपये बच्ची की है तो लगा यानी देंगे। आप लोग झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं आप, बराबर है, झूठ बोलती है, आप झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हो। तो ये झूठ बोलना आपको बहादुरी बोलते हैं या आप खुद बोलते हैं? उनके तरफ से क्या कहा है ना मैडम, मेरे पास मेरे नाम से, यानी ये झूठ आपको बहादुरी से बोलने लगाते हैं? हाँ, ये जो उनके तरफ से है ना, ये अगर मेरे पास में नहीं रहता मैडम तो मैं, ये आपका अगर नहीं रहता तो मैं आता था कि आपके पास में नहीं। आपको कितनी ये आपने जो बोले कि वहाँ शादियाँ लगा के देते हैं, तो कितनी लड़कियां हैं वहाँ जिनकी शादियाँ लगने की है अभी? अभी ये मालूम नहीं मैडम कितनी लड़की है, आपको पता? पर लड़कियां हैं वहाँ? लड़कियां हैं। जनता को बताना चाहूंगी कि यहाँ लड़कियां हैं, किस काम के लिए है ये हम भी नहीं जानते, इसकी जानकारी जल्दी ही आप तक पहुंचाएंगे। और कुछ बताना चाहेंगे आप बहादुरी जी के बारे में क्या? नहीं। इसके पहले 2 साल पहले जब उनके ऊपर कंप्लेंट हुई थी तो बहुत सारे पेपर में उनके बारे में आया था। हाँ। क्या आपने पेपर पढ़ा नहीं? मैडम बड़ा 8वें महीने में जैसा वो लॉकडाउन तो पेपर में है तो लोगों को मालूम हो गया है, नाही म्हणे आमचं चालू आहे म्हणे। मी म्हटलं चालू आहे का, तर 3 महिने एक वेळा लॉकडाऊन लागलं, 2 महिने एक वेळा लॉकडाऊन लागलं, तर आता आम्ही खाली राहून तर पाऊपर्यंत राहून, मी म्हणून आहे तुम्हाला सांगून आहे, खाली राहून तर पाऊपर्यंत राहून उपाशी थोडी राहिलं आहे, काम धंदे केले। तुमच्यासारखे मजबूर लोक तिथे जाते? हाँ न प्रशांत सर, आपके घर में जब ये आए तो क्या बातचीत हुई, मीन्स आपको क्या बोला गया? संत अनाथ आश्रम से आया करके बोला गया मुझे। मैं जैसा देखा, जैसे मुझे पता ही था थोड़ा बहुत कि आपने जो बताया था मुझे कि हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किए थे संत आश्रम के लिए, तो वो दिमाग में था मेरे कि संत आश्रम का जो है तो इसमें स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया है और इनको पकड़ाया गया है, ये अवैध रूप से चलाया गया था, तो ये दिमाग में था। तो मैं फट से फिर मैडम को फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे मेरे तरफ आए एक व्यक्ति, तो मैडम बोले सीधे उसको ऑफिस में लेके आए, तो मैं सीधा ऑफिस में लेके आया। आप जब इनके साथ जो गाड़ी में बिठा के लेके आए तो इन्होंने आपसे क्या क्या बात करी, मीन्स ये संस्था कहाँ फैली हुई है, ये जब कितने लोग इनके हैं? साथ मैं ऑफिस में आ रहा था गाड़ी में बैठ के, तो इनको मैं पूछा कि कितने साल से काम कर रहे, तो ये बोले 32 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और बोला क्या कितने लोग हैं वहाँ पे, तो 48 बच्चे हैं बोले वहाँ पे, बड़े हैं छोटे भी है। बोला लड़के लड़कियाँ बड़े भी है क्या, तो हाँ बोले लड़कियाँ बड़ी है बोले और बाकी बच्चे बोले। बोला लड़कियाँ कितने साल की है, तो बोले शादी की उम्र की है। बोला कितनी लड़कियाँ है, तो एक 17-18 लड़कियाँ हैं बोले। बोला क्या वहाँ पे क्या फिर शादी करा देते हैं? हाँ बोले शादी करा देते बोले वहाँ पे लड़कियों की। कहाँ तक इनकी संस्था फैली हुई है, ये जो साम्राज्य है इनका पैसे लूटने का, ये कहाँ तक फैला हुआ है? मुझे बताया उन्होंने गाड़ी में कि नासिक में भी हम लोग गए, नासिक में, पुणे में, भंडारा और कई सिटीज है जहाँ पे हम लोग गए। और कितनी पैसे वसूली होती है इनकी रोज के? इन्होंने बताया कि 2 से 2,500 रुपये डेली हम लोग यहाँ से कलेक्शन कर लेते हैं करके। आपको बताते वक्त इन्होंने क्या बताया, ये पैसा इनका है या बहादुर जी का है? नहीं, ये पैसा पूरा वहाँ पे जाता बोले बहादुर जी की तरफ, इन्हें संस्था में जाता है। ये आपके घर कैसे आए थे, पैदल आए, साइकिल से ये मेरे घर में आए? साइकिल से आए थे, इनकी साइकिल अभी भी मेरे घर पे रहती है। और कोई जानकारी जो हमसे छूट रही हो सर, जो आपको बताई हुई है? आते वक्त जो रास्ते में आपसे बातचीत चली, वार्तालाप हुई? नहीं, वही संस्था के बारे में पूछा मैं इनको और कितना पेमेंट, ये भी पूछा कि आपको कितना पेमेंट मिलता है, तो इन्होंने कहा कि मुझे 9,800 मंथली मिलता है करके। 9,000?
9,800। एंड इन्होंने पेमेंट बताया आपको। हाँ, पेमेंट मिलता है ना हमको। और बाकी जो भी हम लोग जमा करते पैसे वो हम लोग संस्था में जमा करते हैं। हम लोग आपसे एक भी रुपया नहीं लेते, ये कहा गया है इनके तरफ से। मैं मेरी भोली भाली जनता को यही बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे मित्र प्रशांत आईडे जी को फंसाने की कोशिश की गई, इसके पहले आज ही की स्लिप ब्रिक में कुछ 500 रुपए की एंट्री भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग 2-2 हजार रुपए पर डे के निकाल लेते हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। वैसे ही हमारी बाकी जनता फंसती है। वो तो खुद एक सोशल वर्कर है, भावुक इंसान है, इसलिए वो इस झांसे में आ गए। उन्होंने भी एक आज कुछ 100 रुपए का उनको स्लिप फाड़ के दे दिया हुआ है। उसके बाद वो ऑफिस में लेके आए और सर भी हमारे ऑफिस में इसलिए आए कि उन्हें लालच थी, हम उनको और 5 से 6 हजार रुपए देके कुछ अनाज की बोरियां देके। अगर हम समाज से भी ये सारी चीजें सोचते हैं तो जनता भी भावुक है, वो भी ये सारी चीजें सोचती है। जब मैंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था तब वहां पे सिर्फ मेरे पास पुरानी फोटोज है, तब वहां पे ईंटों का घर था, आज वो प्लास्टर 2 मंजिल का घर बन चुका है। 3 बार एफआईआर करवा देने के बाद भी अगर इनके लोग आज भी पब्लिकली घूम के पब्लिक को फंसा रहे हैं तो इसके पीछे कौन है? ऐसे कौन से बागर बिल्ले हैं जिनका नाम आगे नहीं आ रहा है? शासन प्रशासन क्या इनके अंडर में दबे हुए हैं या शासन प्रशासन के पास हमारी बात पहुंच नहीं रही है? इनके ऊपर कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई है? ये अनाथ आश्रम बंद क्यों नहीं हुआ है? ये सारे सवाल है, सारे जवाब आप लोगों को अगर चाहिए तो कृपया कल तक के लिए गिफ्ट न्यूज एंड मीडिया के साथ और ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम के साथ बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।